उत्तराखंड सरकार के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों पर एस्मा और नो वर्क नो पे लागू किए जाने की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है यही कर्मचारी वर्षों से बिना सुरक्षा और उचित वेतन के प्रदेश के स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को संभालते आए हैं और जब वो अपने वैध अधिकारों और सेवा शर्तों की मांग कर रहे हैं तो सरकार ने बातचीत की बजाय ये रास्ता अपना लिया। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत एस्मा वापस ले और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बैठकर समाधान निकाले। यह अवगत हुआ है कि प्रदेश की सरकार ने एस्मा एक्ट लागू करते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में की जाने वाली हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है। यह भी अवगत हुआ है कि उपनल के कर्मचारियों के धरने के मद्देनजर इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नो वर्क नो पे लागू किया है, जिससे कि उपनल के कर्मचारी जो धरने में शामिल हुए हैं उनको वो तनख्वाह न मिले। और इस पूरे उत्तराखंड के मुखिया होने के नाते उनसे ये मांग की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है तो आप इसको कर दीजिए। और हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं है, इसका श्रेय आप ही को जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर ये एस्मा और साथ साथ में नो वर्क नो पे का आदेश उन पर चस्पा कर दिया है। तो देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी जो जाहिर है कि कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। देखिए, व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी तो जनता के प्रति सरकार के जो कर्तव्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खलल होगा और ऐसे में एस्मा लगाया गया है। अब इसे हम और भी समझते हैं। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उपनल कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि आरोप जो लग रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि सरकार दमन की नीति अपना रही है। देखिए पारुल, जो उपनल कर्मी हैं वो नियमितीकरण को लेकर के मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कामकाज पर फोकस कर रही है। और आप और हम सब इस बात से वाकिफ भी हैं कि आने वाले साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार की जहां ये कोशिश है कि सरकार उस चुनाव से पहले जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है उस तिथि तक तमाम जो जनता से किए गए वादे हैं उनको पूरा कर तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयास कर रही है। और ऐसे में कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना और कुछ कर्मचारियों की आंदोलन की रणनीति बनाना, कुछ और भी कर्मचारी विभाग ऐसे हैं जो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में अब चूंकि कांग्रेस राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने समर्थन दिया और इस बात की मांग की सरकार से कि जो एस्मा लगाया है और नो वर्क और नो पे का जो ये ऑर्डर जारी किया है इसको वापस किया जाए, क्योंकि विपक्षी नेता के स्तर से मांग की गई है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने काम को लेकर के साफ साफ ये एस्मा लगाया है और साफ तौर पर ये कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसके वेतन में कटौती कर ली जाएगी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो उपनल कर्मचारी हैं ये आखिर क्या फैसला लेने वाले हैं, जो इनका संगठन है, जो इनका संघ है, वो आखिर क्या निर्णय लेने वाला है, ये देखना होगा। आज चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि जो सरकार ने एस्मा लगाया है, सरकार ने नो वर्क नो पे का जो फरमान जारी किया है, इसके बाद विपक्ष ने जो मांग की है और उपनल कर्मी के जो तमाम आंदोलनकारी जो खास तौर से उपनल से जुड़े जो कर्मचारी संघ के नेता हैं, इनकी आखिर क्या रणनीति तैयार होगी ये देखना होगा। और जैसे ही उपनल कर्मी के जो कर्मचारी संगठन के जो रणनीतिकार हैं वो कोई फैसला लेंगे, उसके बाद इसकी पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल अभी कांग्रेस की तरफ से मांग जरूर की गई है। अब चूंकि सरकार एस्मा लगा चुकी है तो ये देखना होगा कि क्या सरकार इस पर कोई पुनर्विचार करेगी या इसमें ये जो सियासत अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है ये सियासत और बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी सोनू आपके पास। अगली